तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शंस के, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस हो गया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स होंगे, राइट। अगर हमें एलसीएम लेना हो फ्रैक्शंस का तो सभी न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से, एंड एचसीएफ में रिवर्स प्रोसेस करना है, राइट। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना है एंड डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। सो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लें फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं वो है 1/3 एंड फिर 3/8, 5/7 एंड 9/11, राइट। ये 4 फ्रैक्शंस है। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, राइट। सो क्या होगा एलसीएम इन फ्रैक्शंस का, एलसीएम अगर हमें लेना हो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स लेना होगा, राइट। न्यूमरेटर्स क्या है यहाँ पर 1, 3, 5 एंड 9, एंड डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पर 3, 8, 7 एंड 11। अब एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो हमने डिस्कस किया है, राइट। सो एलसीएम ऑफ 1, 3, 5, 9, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी फैक्टर्स हो उन्हें हम रूल आउट कर सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पर 9 का फैक्टर है, सो 3 को हम अवॉइड करेंगे। 1 भी सभी नंबर्स का फैक्टर होता है तो 1 को भी अवॉइड कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 9, अब 5 एंड 9 का एलसीएम 5 into 9 ही होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, उसे हम 9 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 into 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 45, राइट। 45 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 3, 8, 7, 11। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, 7 एंड 11 प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर आप देखें 3 भी एक प्राइम नंबर है, राइट। तो क्योंकि प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, राइट। 3 के फैक्टर्स है 1, 3, 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8, 1, 7, 1, 11। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होगा। सो ये हो जाएगा 45/1। सो इन सभी फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है वो है 45/1 विच इज इक्वल टू 45। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, इस बार न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना है। सो 1, 3, 5 एंड 9 इनका एचसीएफ लेना है, डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पर 3, 8, 7 एंड 11। अब एचसीएफ क्या होगा न्यूमरेटर्स का 1, 3, 5, 9। सी 1 तो हम रूल आउट कर सकते हैं, 1 का फैक्टर्स तो 1 ही है, राइट। 3 के फैक्टर्स है 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5, 9 के फैक्टर्स है 1, 3 एंड 9। अब अगर आप देखिए ओवरऑल कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, नंबर 1, और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो न्यूमरेटर हो गया 1। डिनोमिनेटर देखते हैं क्या होगा, राइट। डिनोमिनेटर में हमें लेना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो 3, 8, 7 एंड 11 है, इनका एलसीएम क्या होगा। सी क्योंकि 3, 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम लेने के लिए, राइट। एंड 8 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के बाद समझ जाएंगे कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, राइट। या फिर आप रेगुलर प्रोसेस फॉलो करें, जो भी हो फाइनल आंसर आएगा 3 into 8 into 7 into 11। तो 3 into 8 24, 24 into 7 into 11, राइट। सो 24 into 7 कितना होगा 140 plus 28, राइट, 168। 168 into 11, 168 into 11 कितना होगा 1680 plus 168, 1680 plus 168 हम कह सकते हैं 1700 plus 148, 1848। ये हो गया डिनोमिनेटर, यानी एचसीएफ इन सभी फ्रैक्शंस होगा 1/1848। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एलसीएम अगर लेना हो फ्रैक्शंस का तो सभी न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से, और अगर एचसीएफ लेना हो फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से।